घर वाले कहते थे पागल हो गया है क्या? तू पढ़ाई करने के लिए गया था, ये क्या चक्करों में पड़ रहा है तू? हेल्थ एंड फिटनेस जिम वगैरह। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा यार मेरा दिल नहीं लग रहा है यार, मैं क्या करूं। बेमन से उन्होंने बोला कि देख ले, कर ले यार, अपनी मन की कर ले। मेरे उस एक डिसीजन ने मेरी लाइफ की डायरेक्शन बदल के रख दी। हमें पता है, सबको हर कोई कहता है कि यार एक्शन लो, टेक एक्शन, लेकिन यार एक्शन लेने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। अगर हिम्मत ही नहीं होगी तो एक्शन का घंटा लेंगे हम लोग। अब वो हिम्मत जो है, करेज, वो आता कहाँ से है? सिंगापुर में कॉर्पोरेट जॉब करने से लेकर हेल्थ एंड फिटनेस में जॉब करने तक, फिर हेल्थ एंड फिटनेस में जॉब करने से लेकर अपना बिजनेस खोलने तक, और फिर अपने बिजनेस की बदौलत कनाडा में एज अ पीआर लैंड करने तक। आज मैं ये 3 मिनी स्टोरीज शेयर करने वाला हूँ जो कि मेरे लाइफ की बहुत ही बड़ी डिसीजंस रही हैं, और कैसे करेज और प्रोसेस ने मेरी हेल्प करी यहाँ तक पहुँचने में। तो पहली स्टोरी में 2008 में मैं दिल्ली से सिंगापुर गया था एमबीए करने के लिए। बड़ा क्रेज था मेरे को कि यार बाहर जाके पढ़ाई करनी है और जॉब करनी है बाहर फॉरेन लैंड में। तो मेरे डैड ने मेरे को लोन लेके भेज दिया कि चल जा पढ़ ले। सिंगापुर में मैंने पढ़ाई 2009 मिड में मैंने फिनिश करके, और मेरी वहाँ पे पहली जॉब लगी, कॉर्पोरेट जॉब। बड़ा खुश थे हम लोग सारे। नए नए कपड़े पहन के जा रहा हूँ ऑफिस में, टाइयाँ लगा के, नए नए कपड़े सिलवा के गया था मैं, फॉर्मल्स वगैरह। तो बड़ा खुश था यार कि चलो अब जो करने आया था वो हो गया। अब जॉब मैंने ज्वाइन करी वहाँ पे। 2-3 हफ्ते मैं गया हूँगा वहाँ पे, मेरे को दिखना शुरू हो गया। मैंने कहा भाई यहाँ तो माहौल ही कुछ और है यार, वही वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, वो उसकी पिचिंग कर रहा है, वो उसकी पिचिंग कर रही है, ठीक है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार यहाँ तो मैं ज़िंदगी ऐसे माहौल में मैं नहीं काट सकता। अब लेकिन जॉब तो करनी थी क्योंकि इतने पैसे लगे हुए थे घर वालों के, वरना जूते पड़ते। तो मैं जॉब करता चला गया। अच्छा, ऑन द साइड जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड, जब से मैं टीनेजर था तभी से मेरा हेल्थ एंड फिटनेस में बहुत ही ज़्यादा इंक्लिनेशन था। मैं एंड आई वाज द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन माय फ्रेंड सर्कल। सिंगापुर के अंदर भी जब मैं जॉब कर रहा था अपनी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर, तो ऑन द साइड में अपना जिम जाता था भी शाम को, जैसे आफ्टर ऑफिस आवर्स जाते हैं। तो मेरे को ना जिम में लोग अप्रोच करते थे, उनको लगता था कि मैं ट्रेनर हूँ बिकॉज ऑफ माई फिजिक। कहते थे कि यार कैन यू हेल्प मी विद दिस, हाउ टू बिल्ड योर चेस्ट एंड बाइसेप एंड व्हाटएवर। तो मैं उनको बोलता था कि यार मैं ट्रेनर नहीं हूँ, बट आई विल स्टिल हेल्प यू। तो वहाँ से वो थॉट आया, मैंने कहा यार लोग मेरे को अप्रोच करते हैं कि उनको लगता है कि मैं ट्रेनर हूँ, व्हाई शुड आई नॉट गिव इट अ ट्राई। अब लेकिन उसमें रिस्क ये था कि जिस मकसद से मैं सिंगापुर गया था पढ़ाई करने के लिए और फिर बाद में जॉब करने के लिए, तो वो तो मेरे को मिल गई थी जॉब। अब मैं पूरी की पूरी ट्रांजिशन करता इनटू हेल्थ एंड फिटनेस। तो मैंने कहा यार अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैंने कहा बड़े जूते पड़ेंगे घर वालों से। घर वाले कहते थे पागल हो गया है क्या? तू पढ़ाई करने के लिए गया था, ये क्या चक्करों में पड़ रहा है तू? हेल्थ एंड फिटनेस जिम वगैरह। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा यार मेरा दिल नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं। तो बड़ा ही बेमन से उन्होंने बोला कि देख ले, कर ले यार, अपनी मन की कर ले। यहाँ पे आता है करेज। करेज भी कहाँ से आएगा, इसको भी तो आने के लिए कुछ तो चाहिए यार। तो मेरे केस में क्या था कि मेरे को ना वो फियर था। मैंने कहा यार इतनी मुश्किल से ये ह्यूमन बर्थ मिला है, मैंने कहा इसको मैं ऐसे माहौल में काम करके तो मैं वेस्ट नहीं कर सकता जहाँ पे मेरा 1% में दिल नहीं लग रहा। मैंने फिर भी उस कंपनी में लगभग 4 साल मैंने काट दिए मर मर के। मैंने कहा यार क्योंकि पैसे तो कमाने ही है ना यार, खर्चे तो निकालने ही है। बड़ी हिम्मत करके मैंने स्टेप उठाया, अपने कॉर्पोरेट जॉब से मैंने रिज़ाइन किया और मैंने एक जिम को ज्वाइन कर लिया। वहाँ का बड़ा ही रिनाउंड जिम था। अब यहाँ पे आता है प्रोसेस। मुझे इतना पता था कि यार अगर ये ट्रांजिशन करना है ना तो आई हैव टू फॉलो द प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस क्या था मेरे केस के अंदर कि मुझे पता था कि खुद ट्रेनिंग कैसे करते हैं बिकॉज आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर मैनी ईयर्स, बट आई डिडंट नो हाउ टू ट्रेन अदर पीपल, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है यार, जब आप खुद ट्रेनिंग करते हो और आप किसी और को कराते हो, कि यू हैव टू बी श्योर कि उनको कोई इंजरी ना हो या फिर उनकी कोई पास्ट इंजरीज हैं, उसको ध्यान देना पड़ता है। उनकी डाइट है, उनका पॉस्चर, बहुत चीज़ें हैं यार। तो मुझे ये था कि यार प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले तो लेते हैं सर्टिफिकेशन, जो ब्लैक एंड वाइट चाहिए होता है टू बी ए सर्टिफाइड ट्रेनर, और दूसरा है कि एक्सपीरियंस। तो ये 2 चीज़ें जो मेरे को चाहिए थी उस समय इस हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर पाँव जमाने के लिए। तो मैंने वो क्लब ज्वाइन करा, फिर उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेशन करवाई ब्लैक एंड वाइट, एंड देन दे स्टार्टेड गिविंग मी क्लाइंट्स। तो वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस बनना शुरू हो गया। तो क्लब में काम करते करते मेरे को लगभग 1.5-2 साल हो गए थे। फिर वहाँ पे भी एक आ गया सैचुरेशन। मैंने कहा यार क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, 10-12 घंटे काम करते हैं। देन एज अ ट्रेनर यू वर सपोज टू सेल पैकेजेस, वहाँ से उनका रेवेन्यू मिलता है। और मैं आई नेवर लाइक्ड इट बिकॉज उनकी जो टेक्निक्स थी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सेलिंग की थी, वो मेरे को कभी भी पसंद नहीं आई। तो आई वॉज मोर ऑफ अ सर्विस ट्रेनर। फिर क्या हुआ यार, मैंने कहा यार अब तो यहाँ से आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन, क्योंकि मेरे टाइम की उतनी आई एम बीइंग अंडर पेड फॉर माई टाइम। तो मेरे को लगा, मैंने कहा एक्सपीरियंस भी आ गया है, ठीक है, और सर्टिफिकेशन भी आ गई है, तो अपना कुछ शुरू करते हैं।
तो एक बार क्या हुआ था कि जब मैं उस क्लब में जॉब करता था ना, तो मुझे क्लाइंट ने मेरे को पूछा, कह रहा यार कैन यू कम एंड ट्रेन मी इन माई कॉन्डो, क्योंकि उसको आने के लिए उसको टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने उस समय उसको मना किया कि वी वर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो मैंने उस बंदे को अप्रोच किया, मैंने कहा यार आप मुझसे कह रहे थे कि कैन आई कम टू योर कॉन्डो, और मैंने उसको बोला कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अपना ये शुरू करने का। तो बिफोर आई इवन फिनिश्ड वो बोलता कि तेरा पहला क्लाइंट मैं ही हूँ, मुझसे शुरू कर, एंड आई विल हेल्प यू टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ माउथ। मैंने कहा फैंटास्टिक यार, तो मज़ा आ गया। अब यहाँ से शुरू होती है मेरी सेकंड स्टोरी, ट्रांजिशन फ्रॉम वर्किंग इन हेल्थ एंड फिटनेस क्लब टू ओपनिंग माई ओन बिजनेस इन हेल्थ एंड फिटनेस। अब यहाँ पे जो करेज के लिए जो एक मोटिवेशन था ना, जो अंदर एक इमोशन था, वो था फाइनेंशियल मोटिवेशन, कि टू बी एबल टू अर्न मोर मनी। आई वांटेड टू टेक कंट्रोल यू नो ऑफ माई टाइम, कि अपने हिसाब से मैं काम करूँ और जैसे फ्रीडम के साथ में। तो वहाँ से वो थॉट था और उसने मेरे को करेज दिया। मैंने हिम्मत करी और मैंने रिज़ाइन किया अपने क्लब के अंदर, और मैंने अपना ये शुरू कर दिया हेल्थ एंड फिटनेस का, पर्सनल ट्रेनिंग का बिजनेस। फिर आता है प्रोसेस। अब मेरे इसमें केस में प्रोसेस क्या था, प्रमोटिंग माई सेल्फ। तो मैंने अपनी वेबसाइट खुद बनाई, मैंने प्रमोशन के लिए मैंने फेसबुक के ऊपर और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं, मैंने एक टेम्पलेट बनाया और मैंने उसको सर्कुलेट किया अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने क्लाइंट्स के अंदर, जो भी है। तो मुझे 1-1.5 साल लग गया अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में, और फिर मेरे क्लाइंटेल मेरी एक्सपैंड हो गई। डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग मुझसे मेरे क्लाइंट्स बने और मैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए जाता था उनके घर पे। करते करते 8 साल मैंने अपना बिजनेस चलाया सिंगापुर के अंदर इन हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री, और उसी के बेसिस पे मैंने कनाडा का PR अप्लाई किया फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली, और हम लोग यहाँ पे एज PRs लैंड हुए। अब यहाँ पे शुरू होती है मेरी तीसरी स्टोरी, जो कि लास्ट स्टोरी है। अब इस स्टोरी में क्या था कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है कि हाउ आई वाज कॉन्ड बाय दिस एजेंसी इन सिंगापुर, जिन्होंने कहा था कि हम आपको PR एप्लीकेशन फाइल करेंगे और हमारे पास लॉयर्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब यहाँ पे क्या था यार कि मेरा नुकसान हो चुका था ऑलरेडी $2500 का। एक एंगर था और फ्रस्ट्रेशन थी। मैंने कहा यार मेरा इन्होंने सी कैसे काट दिया, मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ठीक है। तो वहाँ से वो थॉट आया, मैंने कहा यार ये तो दिस इज नॉट डन। अब उसने मेरे को करेज दिया, वो एंगर और फ्रस्ट्रेशन ने मेरे को करेज दिया, हिम्मत दी टू टेक मैटर्स इन माई ओन हैंड। तो मैंने कहा यार ऐसी की तैसी, मैंने कहा मैं खुद अप्लाई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ मैं। फिर नेक्स्ट थिंग आई प्रोसेस। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या था, टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ IRCC। उनकी मैं वेबसाइट पे गया, वहाँ पे मैंने देखा कि सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस प्रोग्राम में उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मेरे लिए सब कुछ नया था, क्योंकि ये तो है नहीं कि मैं एजेंट हूँ, मैं करता चला आ रहा हूँ पहले से लोगों से, मुझे कुछ नहीं पता था। जो उन्होंने लिखा था अपनी वेबसाइट के अंदर, उसके हिसाब से मैं डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करता चला गया, जितना मुझे समझ में आया, ठीक है। और वो करके और मैंने एंड में उनको फाइल कर दिया एप्लीकेशन, पेपर एप्लीकेशन, एंड देन इवेंचुअली वी ऑल गॉट PR एंड वी लैंडेड इन कनाडा एज परमानेंट रेजिडेंट्स। हमें पता, सबको हर कोई कहता है कि यार एक्शन लो, टेक एक्शन, लेकिन यार एक्शन लेने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। अगर हिम्मत ही नहीं होगी तो एक्शन का घंटा लेंगे हम लोग। अब वो हिम्मत जो है, करेज, वो आता कहाँ से है? मेरे हिसाब से यार वो इमोशंस को ट्रिगर करना होता है। हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं ना, ये फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जो भी है, ठीक है। अब मेरे केस में था, मेरी पहली स्टोरी के अंदर मेरा जो करेज आया था, वो आया था आउट ऑफ फियर, कि ह्यूमन बर्थ मिला है बड़ी मुश्किल से और मुझे ऐसे ज़ाया नहीं करना ऐसी जगह पे काम करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, जहाँ मेरा 1% भी दिल नहीं लगता। सेकेंड स्टोरी में जो था, वो मेरा इमोशनल ट्रिगर था मनी। जब मैंने अपना ट्रांजिशन किया फ्रॉम वर्किंग इन अ हेल्थ क्लब टू ओपनिंग माई ओन पर्सनल ट्रेनिंग बिजनेस, क्योंकि वहाँ मेरे को मेरे टाइम की वैल्यू नहीं हो रही थी और मुझे पैसे उतने नहीं मिल रहे थे। मेरी तीसरी स्टोरी के अंदर क्या था, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज मेरे पैसे डूब चुके थे। तब मैंने चीज़ें खुद करी, उसको समझकर, प्रोसेस फॉलो करके, एंड इवेंचुअली आई सक्सीडेड। मेरे उस एक डिसीजन ने मेरी लाइफ की डायरेक्शन बदल कर रख दी, और मैं वो सब कर पाया जो कि मैं करना चाहता था। चाहे स्मॉल स्केल पे किया हो, क्या फ़र्क पड़ता है यार, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी। तो वही है यार कि डोंट बी स्टक इन लाइफ। अगर अंदर से कुछ आ रहा है, ठीक है, तो उसको करो, फॉलो करो, प्रोसेस को फॉलो करो, हिम्मत करो। हिम्मत कहाँ से मिलेगी वो आपको खुद देखना है, कि वो करेज कहाँ से आएगी पहला स्टेप लेने के लिए। अपना ख्याल रखो, बाकी मेक श्योर टू एक्सरसाइज। उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जितने मर्जी पैसे कमा लो।